बोर्ड एग्जाम में शानदार प्रदर्शन के लिए केपी स्टडी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल केपी स्टडी में। आज हम लोग कक्षा 10 भौतिक विज्ञान पाठ 3 लेंस के आंकिक प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक उत्तल लेंस से 15 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दिया गया है कोई उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से 15 सेमी की दूरी पर जो है वस्तु रखी गई है और वस्तु का जो है 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हमें लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात लेंस से जो वस्तु है 15 सेमी की दूरी पर, तो जानते हैं कि वस्तु की दूरी जो होती है इसे u से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हमें u का मान दिया गया है। और यहाँ पे हमने सीखा भी है दर्पण वाले चैप्टर में कि जो गुना करके दिया रहता है वो हमेशा आवर्धन को दर्शाता है। तो यहाँ पे 2 गुना करके दिया गया है, अर्थात ये जो 2 गुना दिया गया है ये हमारा आवर्धन होगा। और हमें आवर्धन दिया गया है और वस्तु की दूरी दी गई है, तो यहाँ से हमें फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि हमें F, V और U ये 3 होते हैं, जिसमें से अगर फोकस दूरी ज्ञात करना है इसमें से V और U हमें पता होना चाहिए, जबकि इसमें हमें न तो V पता है और लेकिन U पता है। तो जब V नहीं पता है तो हम F ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम आवर्धन के माध्यम से यहाँ से V ज्ञात करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो इसमें जो है वस्तु की दूरी दी गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि वस्तु की दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब ये वस्तु की दूरी जो दी गई है वो लेंस से दी गई है, इसे u से प्रदर्शित करते हैं। तो u बराबर, तो u का मान दिया गया हमें 15 सेमी, तो यहाँ लिखेंगे 15 सेमी। और यहाँ पे आवर्धन दिया गया है, तो आवर्धन को हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, यम से। तो आवर्धन को यम, स्मॉल यम से प्रदर्शित कर दिए। तो यम बराबर दिया गया है कितना, 2, यानी 2 गुना का मतलब यम का मान 2 है। अब आइए देखते हैं हम आगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम जानते हैं कि जब उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक के साथ उल्टा भी बनता है। जब प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनता है तो हमारा आवर्धन ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि फार्मूला होता क्या है आवर्धन के लिए। यहाँ पे हम फार्मूला थोड़ा हेडलाइनिंग कर दे रहे हैं। तो फार्मूला होता है हमारा आवर्धन के लिए कि यम बराबर भी बटे के यू, ये हमारा फार्मूला होता है आवर्धन के लिए। तो यहाँ से हम इस फार्मूले की मदद से पहले भी ज्ञात करेंगे। अब जानते हैं कि जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है तो आवर्धन हमारा क्या होता है, ऋणात्मक। तो हमने कुछ सीखा भी था कि जो मान दिए रहेंगे और जो लेंस दिया रहेगा उसके आधार पर कुछ चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पे उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में जानते हैं कि वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे हम पहले सिंबल ऋणात्मक करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। अब जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है तो वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब हो तो आवर्धन हमारा क्या होता है, आवर्धन हमारा ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है तो वहां पे आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक। तो जायज सी बात है कि जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उल्टा ही बनेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब आवर्धन ऋणात्मक होता है तो यहाँ पे आवर्धन एम की वैल्यू दी गई है, तो एम की वैल्यू है कितना, 2। तो यहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो यहाँ पे आवर्धन का मान क्या रखेंगे, -2 बराबर भी का मान नहीं दिया गया है तो चिन्ह भी नहीं यूज करेंगे, बटे u का मान दिया गया 15, तो u का मान 15 लेकिन टोटल चिन्ह सहित कितना दिया, -15। यहाँ पर रखेंगे -15। इस तरह से अब हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो v बराबर माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम प्लस चिन्ह लिखें या न लिखें, तो यहाँ पे 15 दूना
30। अब सब मान सेमी में दिए गए थे, यहाँ पे क्या आ गया सेमी, अर्थात यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमने भी को ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से भी हमें ज्ञात हो चुका है। अब हमें ज्ञात करना है फोकस दूरी, तो हम जानते हैं कि लेंस सूत्र हमारा होता क्या है, तो आइए हम लेंस सूत्र भी देख लेते हैं। यहाँ से हमारा होता है लेंस सूत्र, यानी लेंस सूत्र से हम देखेंगे तो लेंस सूत्र हमारा होता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सॉरी, ये दर्पण में होता है प्लस, लेंस में होता है हमारा माइनस, तो यहाँ पे माइनस रख दिए। अब ये हमारा लेंस का सूत्र हुआ। अब इस सूत्र की मदद से हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। अब यहाँ पे फोकस दूरी ज्ञात करेंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ पे भी पता हो गया है और यू भी पता हो चुका है। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। अगर दोस्तों आवाज आप लोगों को थोड़ा दिक्कत कर रही होगी, क्योंकि हमें सर्दी हो चुकी है इस समय, हम अभी दिल्ली से वापस लौट के आए हैं, इसलिए वीडियो भी अपलोड करने में थोड़ा टाइम हो गया है, काफी लेट हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, तो 1/f इसको इसी तरह से लिख देंगे, 1/f बराबर 1/, अब भी का मान यहाँ से हमें पता चल चुका है, तो भी का मान कितना है 30 है, तो भी का मान यहाँ पे 30 ही रखेंगे, क्योंकि जानते हैं कि लेंस उत्तल है, तो उत्तल में भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे, माइनस 1/u का मान -15, तो इसको ब्रैकेट में -15 इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए, तो इससे पहले हम इसको उतार लेंगे, 1/f बराबर 1/30, इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा प्लस 1/15, इस तरह से निकल जाएगा। अब यहाँ पे 30 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो 1/f बराबर, जब 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम हमारा 30 आएगा। अब जितने भाइयों और बहनों को एलसीएम नहीं आता हो तो कमेंट करें और कमेंट में लिखें कि हमें एलसीएम नहीं आता है, तो हम एलसीएम के लिए एक नई वीडियो अपलोड कर देंगे, या उसमें थोड़ा सा इस तरफ रफ कार में हम जो है एलसीएम यानी लसा निकालना बता देंगे। अब आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ से लसा कितना है 30। अब इस 30 से इस एलसीएम वाले 30 में भाग देंगे, तो जब 30 से 30 में भाग देंगे तो जो ऊपर लिखते हैं तो हम लोग बगल में भी लिखते हैं, तो भागफल होता है, तो भागफल 30 से कम 30, एक आया, उस एक का इस अंश में गुणा करेंगे, तो एक का एक में गुणा होगा एक, अब यहाँ पे प्लस है तो बीच में प्लस। अब 15 से भाग देंगे 30 में, तो 15 दूना 30, यानी भागफल 2 आया, उस 2 का इस एक में गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2, यहाँ से इतना निकल गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो एक में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3/, यहाँ पे 30। अब यहाँ से कटा देंगे, 3 एक कम 3, 3 धा में 30, यानी 1/10 आया। अब यहाँ से एफ ज्ञात करना है, तो तिर्यक गुणा कर देंगे, तो एफ बराबर, यहाँ से हमारा निकल कितना गया 10। अब सब मान सेमी में दिया गया है, तो यहाँ पे सेमी भी लिख देंगे, 10 सेमी। ये रहा हमारा फोकस दूरी, जो कि हमें यही ज्ञात करना था। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 7। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है कि किसी लेंस की वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई में अनुपात जो दिया गया है, जो लंबाई में 1:4 का अनुपात दिया गया है, इस दशा में, यानी जो लंबाई और लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात दिया गया है इस दशा में, यानी उसी के आधार पे u तथा v में अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी u और v में हमें अनुपात ज्ञात करना है। अब यहाँ पे जानते हैं कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई होती क्या है, उसको प्रदर्शित किससे करते हैं। तो पहले हम इसे सीखेंगे कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई को प्रदर्शित किससे करते हैं। तो हमने दर्पण वाले में सीखा था, सेम उसी तरह से होगा। जो वस्तु की लंबाई होती है, तो वस्तु की लंबाई यहाँ पे लिखते हैं, तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट मीन्स होती है वस्तु, तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु की लंबाई। अब वस्तु की लंबाई यानी कह सकते हैं लेंथ या हाइट, या तो हम कुछ न नाम दें तो ऑब्जेक्ट ही रख सकते हैं, यानी वस्तु की लंबाई को हमने मान लिया क्या ओ, यानी वस्तु की लंबाई ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो ओ बराबर, अब ओ बराबर हमें क्या दिया गया है, हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में कि यहाँ पहले कहा है कि वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई, तो जो पहले होगा वो वस्तु की लंबाई होगा। तो वस्तु की लंबाई कितनी दी गई है 1, तो यहाँ पे वस्तु की लंबाई माना कितना 1।
अब आगे दिया गया है कि प्रतिबिंब की लंबाई, तो इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब, तो यहाँ तो इसे आई से प्रदर्शित करेंगे। तो प्रतिबिंब की लंबाई, तो यहाँ से प्रतिबिंब की लंबाई हमारी क्या हो गई, आई, बराबर यहाँ पे एक संबंध है 4 दिया गया था, तो जब ये 1 हो गया तो बचा के 4, इस तरह से दिया गया है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो फार्मूला होता है, फार्मूला होता है क्या है हमारा, ये आई और ओ से रिलेटेड, तो जानते हैं कि आवर्धन ही होता है। तो यहाँ से हमारा ये फार्मूला होता है कि आवर्धन अर्थात यम बराबर, अब होता क्या है हमारा यहाँ पे आवर्धन यम बराबर आई बटे ओ होता है। तो आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की, इसको शार्ट करते हैं लंबाई, इसको आई बटे वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई इसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि यम बराबर हमारा होता क्या है, यम बराबर हमारा भी बटे यू भी होता है। तो यम बराबर हमारा भी बटे यू भी होता है। तो अगर इस यम के स्थान पे हम भी बटे यू रख दें और बाकी इक्वल में हमें दिया क्या गया, आई बटे ओ, अर्थात हम थोड़ा सा साइड में समझ लेते हैं। तो आइए हम इस तरफ थोड़ा सा बगल में समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है। जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे होता क्या है कि यम बराबर हम जानते हैं कि आई बटे ओ भी होता है और यम बराबर भी बटे यू भी होता है। अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें, इसे 2 मान लें या तो न माने, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस यम, जो यम लिखा है, तो यम यहाँ पे भी लिखा है, तो क्या यम यम बराबर है, कहेंगे हाँ। तो क्या इस यम के स्थान पे ये मान रख सकते हैं, तो अगर रख देंगे तो यहाँ से भी बटे यू बराबर आई बटे ओ हो जाएगा इस तरह से। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ से भी ये प्रोसेस करेंगे। तो आइए करते हैं, तो यहाँ से यम बराबर भी बटे यू, तो अब यहाँ पर रखेंगे कि भी बटे यू बराबर आई बटे ओ, इस तरह से। अब यहाँ हमें भी और यू में संबंध ज्ञात करना है। अब यहाँ पे मान हमें पता है, तो आइए मान को रख देते हैं। तो यहाँ पे भी का मान कितना दिया गया है, नहीं दिया गया हमें, और यू का मान भी नहीं दिया गया है। यहाँ पे भी बटे यू इसी तरह से कर देंगे बराबर आई। अब देखेंगे तो आई का मान कितना है, तो आई का मान हमारा 4 है, तो यहाँ से 4 बटे ओ का मान कितना है, 1 है। अब यहाँ से हमें पूछा क्या था, तो पूछा है यू तथा भी में अनुपात, यानी हमें उल्टा पूछा, जबकि हमने भी बटे यू लिखा है, तो हमें पूछा क्या है, यू और भी में अनुपात। तो हम यू और भी, तो ये यू का, ये भी का मान हुआ और ये यू का मान हुआ, तो इसको अनुपात में लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे यू अनुपाते भी बराबर। अब यहाँ पे यू का मान कितना था, 1 था, तो इसको लिखेंगे 1 और ये अनुपाते भी का मान कितना था, 4, इस तरह से। तो ये हमें u और v में अनुपात ज्ञात करना था। तो u और v में हमारा अनुपात निकल कितना है, 1:4, जो कि ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, एक उत्तल लेंस से 0.5 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर, यानी दूसरी ओर 0.6 मीटर दूरी पर बन रहा है। यदि वस्तु की लंबाई 0.15 मीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। हमें प्रतिबिंब की लंबाई, जैसा कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा कि प्रतिबिंब की लंबाई किससे प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें ये पहचानना आ गया कि वस्तु की लंबाई दी गई है, कि प्रतिबिंब की लंबाई दी गई है, कि वस्तु की दूरी दी गई है, कि प्रतिबिंब की दूरी दी गई है, और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। तो अगर ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन पहाड़ जैसा मजबूत लगेगा, यानी काफी भारी दिखेगा और हमें सॉल्व करने में भी कठिनाई होगी। या तो अगर हम क्लास में इसको सॉल्व कर रहे हैं, अगर अध्यापक सर यानी टीचर जी हमारे बोले हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम अपना सर नीचे करके कॉपी पे कलम रख के बैठे रहेंगे, ना तो आगे करेंगे ना तो पीछे करेंगे। लेकिन जब हमें ये मान आता रहेगा कि इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, समझ में आएगा, तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कहीं जोड़ने घटाने भाग या लस मस हमें लस करने में इस तरह से कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, लेकिन हमें मान को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया कि उत्तल लेंस से 0.15 मीटर, हाँ ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब भी
हमें दशमलव के बाद के अंकों को पढ़ना है तो हमेशा एक अंक को अलग अलग पढ़ना है, न कि हम इस तरह से पढ़ेंगे जैसे 0.15 मीटर इस तरह से पढ़ेंगे। हाँ, हम पढ़ सकते हैं अपने सुविधा के लिए, लेकिन अगर परफेक्टली हमसे कोई पूछ रहा है तो हम इस तरह से बताएंगे तो वो पूरी तरह से हमारा गलत माना जाएगा। ठीक, तो हमें एक एक अंक को पढ़ना है तो हम इसे पढ़ेंगे 0.15 मीटर। तो ये हमें दिया क्या गया है कि दूरी पर स्थित वस्तु, यानी दूरी दी गई है, किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे, तो वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी। अब ये वस्तु की दूरी जो है इसको u से प्रदर्शित करते हैं, तो u बराबर दिया गया 0.15 मीटर, इस तरह से लिख दिया। अब ये ध्यान रखना है कि 0.15 मीटर जो वस्तु की दूरी है, तो ये वस्तु की दूरी है कहाँ से, तो वस्तु की दूरी जो रखा हुआ है यानी जिससे दूरी रखी गई है, तो यहाँ पे दूरी क्या है, उत्तल लेंस से रखी गई है। तो यहाँ पे जो दूरी होगी वो हमारे लेंस से दूरी है। तो यहाँ पे हम आगे लिख सकते हैं कि लेंस से वस्तु की दूरी, या हम फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वस्तु की दूरी u बराबर 0.15 मीटर। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर, जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो लेंस के दूसरी ओर 0.6 मीटर की दूरी पर बन रहा है। यानी लेंस के दूसरी ओर जो है प्रतिबिंब बन रहा है, तो हमारी प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, भी होती है। तो यहाँ पे हमें प्रतिबिंब की दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी भी का मान दिया गया है 0.60 मीटर। अब आगे कहा गया है कि यदि वस्तु की लंबाई, अब यहाँ पे लंबाई का जिक्र आ गया है, तो वस्तु की लंबाई जानते हो ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु होती है, तो यहाँ से लिखेंगे कि वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई, तो वस्तु को ओ से प्रदर्शित करते हैं, तो ओ बराबर दिया गया है कितना, 0.15 मीटर, ये भी दिया गया है। यानी कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी और वस्तु की लंबाई का मान हमें सेम सेम यानी बराबर बराबर दिया गया है। तो अब यहाँ पे हम आइए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने अभी जस्ट पहले यही सीखा है कि आवर्धन यम बराबर होता क्या है, तो हमने सीखा कि यम बराबर होता है आई बटे ओ या भी बटे यू, इस तरह से होता है। तो हमने इसे सॉल्व भी कर लिया था कि यहाँ से कैसे कैसे इसको रख के सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जो मान दिया रहेगा बस उसी को रखना है। यहाँ पे आई का मान नहीं पता है, आई को इसी तरह से रख देंगे, बटे ओ का मान पता है, तो ओ का मान है 0.15 बराबर, अब भी का मान पता है तो 0.60 बटे यू का मान पता है 0.15। इतना तो हमने रख दिया। अब हमें लग रहा होगा कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अभी हमने इसमें कुछ त्रुटि कर दी है। त्रुटि ये हुई है कि हमने ध्यान नहीं दिया, इसमें ध्यान देने योग्य बातें हमने बताई थी कि देखना है कि लेंस कौन सा है, उसके आगे चिन्ह क्या होता है। तो यहाँ पे लेंस उत्तल है, तो उत्तल लेंस में जानते हैं कि यू ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पे यू मान क्या करेंगे, ऋणात्मक, तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारा माइनस। अब देखें तो हम जानते हैं कि अगर अंश बटे हर और बीच में बराबर का चिन्ह दिया गया है जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, तो हम जानते हैं कि अंश इस तरफ का यानी लेफ्ट साइड का राइट साइड से, या राइट साइड का लेफ्ट से अंश कटेगा और उसी तरह से हर भी कट जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू सेम सेम दिख रही है, तो 0.15 से 0.15 कैंसिल। अब यहाँ पे बचा क्या है, माइनस और 0.6, तो यहाँ से आ गया आई बराबर माइनस 0.60 मीटर में था, तो यहाँ पे हमने मीटर लिख दिया। अब यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना था, तो प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई यही हमने देखा कि प्रतिबिंब की लंबाई जो हमारी होती है क्या है, आई होती है। तो आई हमें ज्ञात करना था, तो आई हमारा निकल के आ गया कितना, 0.60 मीटर। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमें आई ही ज्ञात करना था, अर्थात हमें प्रतिबिंब की लंबाई ही ज्ञात करनी थी। तो जब हमें प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी थी तो हम प्रतिबिंब की लंबाई को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि ये जो हमारी क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई, इसको ब्रैकेट में आई बराबर, ये हमें ज्ञात करना था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात ये है, यहाँ पे माइनस चिन्ह आया है, अर्थात जो माइनस हमें दर्शाता है, तो माइनस हमने सीखा भी है कि माइनस क्या दर्शाता है क्या नहीं दर्शाता है। तो माइनस हमें ये दर्शाता है
कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बन गया है यानी बना है 0.60 मीटर की दूरी पर, ये प्रतिबिंब कैसा है? तो ये प्रतिबिंब हमारा उल्टा है और वास्तविक है। माइनस हमें ये दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब यानी माइनस आया है तो ये दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब बना है 0.60 मीटर की दूरी पे, ये उल्टा और वास्तविक बना है। सिर्फ माइनस का काम यही है, जबकि जानते हैं कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो जब प्रतिबिंब की लंबाई है तो लंबाई भी एक प्रकार की दूरी ही होती है। तो जब हमें पूछा जाएगा तो कितना आया, यहाँ पे बताएंगे 0.60 मीटर आया है। तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। इस लेंस के आगे 2 सेमी लंबी एक पिन 10 सेमी दूर रखी है। पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है, जबकि इसमें उत्तल लेंस दिया गया है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी हमें दी गई है और जो वस्तु की लंबाई है वो हमें दी गई है कि 2 सेमी लंबी है और हमें प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है, जबकि वस्तु की दूरी भी हमें दी गई है 10 सेमी। तो आइए सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमें फोकस दूरी दी गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फोकस दूरी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो एफ बराबर दिया गया हमें कितना 20 सेमी। तो यहाँ से एफ की वैल्यू लिखेंगे 20 सेमी। और यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, अब यहाँ पे दिया गया है कि जो वस्तु की दूरी है वो भी दी गई है। तो यहाँ से लिखेंगे वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी होती क्या है हमारी, u होती है। तो u बराबर दिया गया है कि 10 सेमी। तो u का मान 10 सेमी और वस्तु की लंबाई दी गई है हमें, यहाँ पे वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई को o से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु होता है। तो o बराबर दिया गया है 2 सेमी। अब यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना है कि प्रतिबिंब की लंबाई, अर्थात हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात आई, जो कि हमें ज्ञात करना है, यानी क्वेश्चन मार्क में ज्ञात करना है। तो हमें आई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ओ भी और यू पता होना चाहिए, या फिर इसके अतिरिक्त हमें यम अर्थात आवर्धन पता होना चाहिए। लेकिन हमें आवर्धन भी नहीं पता है, तो इसमें हमें फोकस दूरी और वस्तु की दूरी दी गई है। तो इसकी सहायता से हम यहाँ पे भी ज्ञात करेंगे। तो भी ज्ञात करने के लिए हम लेंस सूत्र का यूज करेंगे, जो कि हमारा लेंस सूत्र होता क्या है। तो आइए देखते हैं हमारा लेंस सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे लेंस सूत्र होता है हमारा, लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v-1/u, ये हमारा लेंस सूत्र होता है। तो इस क्वेश्चन को हम इस सूत्र की सहायता से पहले यहाँ सॉल्व करके भी निकालेंगे। तो आइए रखते हैं मान को, और मान रखने से पहले हमने ये भी सीख लिया है, काफी ज्यादा क्वेश्चन भी कर लिया है। हमने ये सीखा कि लेंस देखेंगे पहले कि कौन सा दिया गया है, उसके अतिरिक्त हम कुछ चिन्हों का यूज करेंगे। तो यहाँ पे उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में जानते हैं कि वस्तु की दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। तो वस्तु की दूरी u का मान दिया गया है, तो यहाँ पे ऋणात्मक करेंगे यानी -10 सेमी। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे मान, तो 1/f बराबर 1/v-1/u, ये फार्मूला है, पुनः हम नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट मान को रखेंगे। तो 1/f का मान दिया गया कितना 20, तो यहाँ पे 20 रखेंगे, बराबर 1/v का मान नहीं पता, इसी तरह से लिख देंगे, -1/u का मान पता है -10, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -10, इस तरह से ये 0 रहा आपका। अब आइए सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1/20 बराबर 1/v। अब यहाँ इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा, तो यहाँ से हो जाएगा +1/10। अब यहाँ से भी ज्ञात करना है, इस जो +1/10 है इसको इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का 1/10 हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/v बराबर 1/20, और इसको इस तरफ भेज दिया तो -1/10। अब यहाँ से हम पक्षांतर कर दिए। अब यहाँ से हम 20 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 1/v बराबर, अब 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आएगा 20 ही। अब यहाँ 20 से भाग देंगे तो 20 × 1 = 20, 1 आया, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस,
10 दूना 20 यानी 2। अब 2 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 2। अब यहाँ से घटा देंगे तो -1/20 निकल गया। अब हम यहाँ से v का मान ज्ञात करना है, तो v ज्ञात कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो v बराबर आएगा -20। अब सेमी में दिया गया है तो -20 सेमी, ये रहा हमारा v का मान। अब यहाँ से हमने v ज्ञात कर लिया है। अब v के बाद हमें ज्ञात क्या करना है, i ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि आवर्धन के अनुरूप एक फार्मूला भी होता है हमारा कि m बराबर, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि m बराबर होता है I/O बराबर V/U, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमें I ज्ञात करना है, O और V और U हमें पता हो चुका है, तो यहाँ से रखेंगे I/, अब O का मान पता है 2, तो यहाँ से 2 बराबर V का मान कितना है -20, तो यहाँ से -20 बटे U का मान -10, यहाँ से -10। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो I बराबर निकल के आ जाएगा 4 सेमी में सब लंबाई दी गई है, तो यहाँ पे 4 सेमी, अर्थात जो है प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी 4 सेमी। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर होगा अगला। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, जिसके सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/3 गुना बनता है, तो वस्तु से दर्पण की दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात इसमें हमें दर्पण की दूरी वस्तु से ज्ञात करनी है, u का मान ज्ञात करना है, और इसमें हमें दिया क्या गया है, इसमें फोकस दूरी और आवर्धन दिया गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे फोकस दूरी हमें दिया गया है, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी यानी f बराबर दिया गया कितना 20 सेमी, और आवर्धन m का मान भी दिया गया है, तो आवर्धन दिया गया है, आवर्धन m बराबर 1/3, ये आवर्धन दिया गया है। तो यहाँ से हमें फोकस दूरी और आवर्धन दिया गया है, तो आवर्धन यहाँ से दिया गया, तो यहाँ से हम v का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि m बराबर होता क्या है V/U, तो m बराबर V/U, इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ से m का मान 1/3 बराबर V/U। अब यहाँ u से तिर्यक गुणा करेंगे तो v बराबर निकल के आएगा U/3, ये रहा हमारा v। अब यहाँ से हमने v ज्ञात कर लिया, यानी v का मान यहाँ से ज्ञात कर लिया कि v बराबर आ गया U/3। अब यहाँ से फोकस दूरी यानी लेंस के लिए फार्मूला लिखेंगे, तो लेंस सूत्र हमारा होता क्या है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसमें जो मान पता है उसे रख देंगे, तो 1/f का मान पता है हमें कि 20 है, तो 20 बराबर 1/v का मान पता है कि U/3 माइनस 1/u। अब इसे अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये 3 उलट के ऊपर जाएगा, तो 1/20 बराबर 3/u माइनस 1/u, इस तरह से निकल के आएगा। अब यहाँ से u का एलसीएम लेंगे, तो जब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा u ही आएगा, तो यहाँ से 1/20 बराबर, अब यहाँ से रख देंगे तो 3/u। अब यहाँ से एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम हमारा कितना है u ही आया। अब यहाँ से एलसीएम u आ गया, तो अब इसे आगे साथ एलसीएम हमारा u आया। अब u से u में भाग देंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे 3, माइनस u से भाग देंगे तो 1 आएगा, यहाँ से 1 में गुणा करेंगे तो 1 बराबर यहाँ से 2/u। अब यहाँ से तिर्यक गुणा करने के तो u बराबर 20 का 2 में 20 दूनी 40, अब सेमी में है तो 40 सेमी, यानी u का मान हमारा आ गया कितना 40 सेमी। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।